यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम मय दर्शन पर्व 228वां अध्याय शारंगक उपाख्यान। मंदपाल मुनि के द्वारा जरिता शारंगिका से पुत्रों की उत्पत्ति और उन्हें बचाने के लिए मुनि का अग्निदेव की स्तुति करना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार सारे वन के जलाए जाने पर भी अग्निदेव ने उन चारों शारंगकों को क्यों दग्ध नहीं किया, यह मुझे बताइए। विप्रवर, आपने अश्वसेन नाग तथा मय दानव के न जलने का कारण तो बताया है, परंतु शारंगकों के दग्ध न होने का कारण नहीं कहा है। ब्राह्मण, उस भयानक अग्निकांड में उन शारंगकों का सकुशल बच जाना यह बड़े आश्चर्य की बात है। कृपया बताइए, उनका नाश कैसे नहीं हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुदमन जन्मेजय, वैसे भयंकर अग्निकांड में भी अग्निदेव ने जिस कारण से शारंगकों को दग्ध नहीं किया और जिस प्रकार वह घटना घटित हुई, वह सब मैं तुम्हें बताता हूं। सुनो। मंदपाल नाम से विख्यात एक विद्वान महर्षि थे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। राजन, वे ऊर्ध्वरेता मुनियों के मार्ग का आश्रय लेकर सदा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और धर्म पालन में तत्पर रहते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया था और वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। भारत, वे अपनी तपस्या को पूरी करके शरीर का त्याग करने पर पितृलोक में गए, किंतु वहां उन्हें अपने तप एवं सत्कर्मों का फल नहीं मिला। उन्होंने तपस्या द्वारा वश में किए हुए लोगों को भी निष्फल देखकर धर्मराज के पास बैठे हुए देवताओं से पूछा। मंदपाल बोले, देवताओं, मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए ये लोक बंद क्यों हैं? मैंने वहां कौन सा सत्कर्म नहीं किया है जिसका फल मुझे इस रूप में मिला है? जिसके लिए इस तपस्या का फल ढका हुआ है, मैं उस लोक में जाकर वह कर्म करूंगा। आप लोग मुझसे उसको बताइए। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, मनुष्य जिस ऋण से ऋणी होकर जन्म लेते हैं उसे सुनिए। यज्ञ कर्म, ब्रह्मचर्य पालन और प्रजा की उत्पत्ति, इन तीनों के लिए सभी मनुष्यों पर ऋण रहता है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, तपस्या और वेदाध्ययन के द्वारा वह सारा ऋण दूर किया जाता है। आप तपस्वी और यज्ञकर्ता तो हैं ही, आपके कोई संतान नहीं है, अतः संतान के लिए ही आपके ये लोक ढके हुए हैं। इसलिए पहले संतान उत्पन्न कीजिए, फिर अपने प्रचुर पुण्य लोकों का फल भोगिएगा। श्रुति का कथन है कि पुत्र पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है। अतः विप्रवर, आप अपनी वंश परंपरा को अविच्छिन्न बनाने का प्रयत्न कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं का वह वचन सुनकर मंदपाल ने बहुत सोचा विचारा कि कहां जाने से मुझे शीघ्र संतान होगी। यह सोचते हुए वे अधिक बच्चे देने वाले पक्षियों के यहां गए और शारंगिक होकर जरिता नाम वाली शारंगिका से संबंध स्थापित किया। जरिता के गर्भ से 4 ब्रह्मवादी पुत्रों को मुनि ने जन्म दिया। अंडे में पड़े हुए उन बच्चों को माता सहित वहीं छोड़कर वे मुनि वन में लपिता के पास चले गए। भारत, महाभाग मंदपाल मुनि के लपिता के पास चले जाने पर संतान के प्रति स्नेहयुक्त जरिता को बड़ी चिंता हुई। अंडे में स्थित उन मुनियों को यद्यपि मंदपाल ने त्याग दिया था, तो भी वे त्यागने योग्य नहीं थे। अतः पुत्र शोक से पीड़ित हुई जरिता ने खांडव वन में अपने पुत्रों को नहीं छोड़ा। वह स्नेह से विह्वल होकर अपनी वृत्ति द्वारा उन नवजात शिशुओं का भरण पोषण करने लगी।
उधर वन में लपिता के साथ विचरते हुए मंदपाल मुनि ने अग्निदेव को खांडव वन का दाह करने के लिए आते देखा। अग्निदेव के संकल्प को जानकर और अपने पुत्रों की बाल्यावस्था का विचार करके ब्रह्म ऋषि मंदपाल भयभीत होकर महातेजस्वी लोकपाल अग्नि से अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए निवेदन करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। मंदपाल ने कहा, अग्निदेव, आप सब लोगों के मुख हैं, आप ही देवताओं को हविष्य पहुंचाते हैं। पावक, आप समस्त प्राणियों के अंतस्थल में गूढ़ रूप से विचरते हैं। विद्वान पुरुष आपको अद्वितीय ब्रह्म रूप बताते हैं, फिर दिव्य, भौम और जठरानल रूप से आपके त्रिविध स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। आपको ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, इन 8 मूर्तियों में विभक्त करके ज्ञानी पुरुषों ने आपको यज्ञ वाहन बनाया है। महर्षि कहते हैं कि इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि आपने ही की है। हुताशन, आपके बिना संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण लोग आपको नमस्कार करके अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ कर्मानुसार प्राप्त की हुई सनातन गति को प्राप्त होते हैं। अग्नि, आकाश में विद्युत के साथ मेघों की जो घटा घिर आती है, उसे भी आपका ही स्वरूप कहते हैं। प्रलय काल में आपसे ही भयंकर ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालती है। महान तेजस्वी जातवेदा, आपसे ही यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा आपके ही द्वारा कर्मों का विधान किया गया है और संपूर्ण चराचर प्राणियों की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। आपसे ही पूर्व काल में जल की सृष्टि हुई है और आप में ही यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। आप ही में हव्य और कव्य यथावत प्रतिष्ठित हैं। देव, आप ही दग्ध करने वाले अग्नि, धारण पोषण करने वाले धाता और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति हैं। आप ही युगल अश्विनी कुमार, मित्र, चंद्रमा और वायु हैं। इस प्रकार स्तुति करने पर अग्निदेव उन अमित तेजस्वी महर्षि पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नचित होकर उनसे बोले, मैं आपके किस अभीष्ट कार्य की सिद्धि करूं? तब मंदपाल ने हाथ जोड़कर हव्यवाहन अग्नि से कहा, भगवान, आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दें। बहुत अच्छा कहकर भगवान हव्यवाहन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और उस समय खांडव वन को जलाने के लिए वे प्रज्वलित हो उठे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मय दर्शन पर्व में शारंगोपाख्यान विषयक 228वां अध्याय पूरा हुआ। 229वां अध्याय जरिता का अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिंतित होकर विलाप करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर जब आग प्रज्वलित हुई तब वे शारंगक शिशु बहुत दुखी, व्यथित और अत्यंत उद्विग्न हो गए। उस समय उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं जान पड़ता था। उन बच्चों को छोटे जानकर उनकी तपस्विनी माता शोक और दुख से आतुर हुई जरिता बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। जरिता बोली, यह भयानक आग इस वन को जलाती हुई इधर ही बढ़ी आ रही है। जान पड़ता है यह संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेगी। इसका स्वरूप भयंकर और मेरे दुख को बढ़ाने वाला है। ये सांसारिक ज्ञान से शून्य चित्त वाले शिशु मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हें पांखें नहीं निकली और अभी तक ये पैरों से भी हीन हैं। हमारे पितरों के ये ही आधार हैं। सबको त्रास देती और वृक्षों को चाटती हुई यह आग की लपट इधर ही चली आ रही है। हाय, मेरे बच्चे बिना पंख के हैं, मेरे साथ उड़ नहीं सकते। मैं स्वयं भी इन्हें लेकर इस आग से पार नहीं हो सकूंगी। इन्हें भी छोड़ नहीं सकती। मेरे हृदय में इनके लिए बड़ी व्यथा हो रही है। मैं किस बच्चे को छोड़ दूं और किसे साथ लेकर जाऊं? क्या करने से कृत्य हो सकती हूं? मेरे बच्चों, तुम लोगों की क्या राय है? मैं तुम लोगों के छुटकारे का उपाय सोचती हूं, किंतु कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छा, अपने अंगों से तुम लोगों को ढक लूंगी और तुम्हारे साथ ही मैं भी मर जाऊंगी। पुत्रों, तुम्हारे निर्दय पिता पहले ही यह कहकर चल दिए कि जरितारी ज्येष्ठ हैं, अतः इस कुल की रक्षा का भार इसी पर होगा। दूसरा पुत्र सारिसृक अपने पितरों के कुल की वृद्धि करने वाला होगा। स्तंभ मित्र तपस्या करेगा
और द्रोण ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होगा। हाय, मुझ पर बड़ी भारी कष्टदायिनी आपत्ति आ पड़ी। इन चारों बच्चों में से किसको लेकर मैं इस आग को पार कर सकूंगी? क्या करने से मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है? इस प्रकार विचार करते करते जरिता अत्यंत विह्वल हो गई, परंतु अपने पुत्रों को उस आग से बचाने का कोई उपाय उस समय उसके ध्यान में नहीं आया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बिलखती हुई अपनी माता से वे शारंग पक्षी के बच्चे बोले, मां, तुम स्नेह छोड़कर जहां आग न हो उधर उड़ जाओ। मां, यदि हम यहां नष्ट हो जाएं तो भी तुम्हारे दूसरे बच्चे हो सकते हैं, परंतु तुम्हारे नष्ट हो जाने पर तो हमारे इस कुल की परंपरा ही लुप्त हो जाएगी। मां, इन दोनों बातों पर विचार करके जिस प्रकार हमारे कुल का कल्याण हो वही करने का तुम्हारे लिए यह उत्तम अवसर है। तुम हम सब पुत्रों पर ऐसा स्नेह न करो जिससे सबका विनाश हो जाए। उत्तम लोक की इच्छा रखने वाले मेरे पिता का यह कर्म व्यर्थ न हो जाए। जरिता बोली, मेरे बच्चों, इस वृक्ष के पास भूमि में यह चूहे का बिल है। तुम लोग जल्दी से जल्दी इसके भीतर घुस जाओ। इसके भीतर तुम्हें आग से भय नहीं है। तुम लोगों के घुस जाने पर मैं इस बिल का छेद धूल से बंद कर दूंगी। बच्चों, मेरा विश्वास है ऐसा करने से इस जलती आग से तुम्हारा बचाव हो सकेगा। फिर आग बुझ जाने पर मैं धूल हटाने के लिए यहां आ जाऊंगी। आग से बचने के लिए मेरी यह बात तुम लोगों को पसंद आनी चाहिए। शारंगक बोले, अभी हम बिना पंखों के बच्चे हैं। हमारा शरीर मांस का लोथड़ा मात्र है। चूहा मांस भक्षी जीव है, वह हमें नष्ट कर देगा। इस भय को देखते हुए हम इस बिल में प्रवेश नहीं कर सकते। हम तो यह सोचते हैं कि क्या उपाय हो जिससे अग्नि हमें न जलाए, चूहा हमें न मारे एवं हमारे पिता का संतानोत्पादन विषयक प्रयत्न निष्फल न हो और हमारी माता भी जीवित रहे। बिल में चूहे से हमारा विनाश हो जाएगा और आकाश में उड़ने पर अग्नि से। इन दोनों परिणामों पर विचार करने से हमें आग से जल जाना ही श्रेष्ठ जान पड़ता है, चूहे का भोजन बनना नहीं। यदि हम लोगों को बिल में चूहे ने खा लिया तो वह हमारी निंदित मृत्यु होगी। आग से जलकर शरीर का परित्याग करने के लिए शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मैं दर्शन पर्व में जरिता विलाप विषयक 229वां अध्याय पूरा हुआ। 230वां अध्याय, जरिता और उसके बच्चों का संवाद। जरिता ने कहा, बच्चों, चूहा इस बिल से निकला था। उस समय उसे बाज उठा ले गया। उस छोटे से चूहे को वह अपने दोनों पंजों से पकड़कर उड़ गया। अतः अब इस बिल में तुम्हारे लिए भय नहीं है। शारंगक बोले, हम किसी तरह यह नहीं समझ सकते कि बाज चूहे को उठा ले गया। उस बिल में दूसरे चूहे भी तो हो सकते हैं। हमारे लिए तो उनसे भी भय ही है। आग यहां तक आएगी इसमें संदेह है, क्योंकि वायु के वेग से अग्नि का दूसरी ओर पलट जाना भी देखा गया है। परंतु बिल में तो उसके भीतर रहने वाले जीवों से हमारी मृत्यु होने में कोई संशय ही नहीं है। मां, संशय रहित मृत्यु से संशय युक्त मृत्यु अच्छी है। अतः तुम आकाश में उड़ जाओ, तुम्हें फिर सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। जरिता ने कहा, बच्चों, जब पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली बाज बिल से चूहे को लेकर वेग पूर्वक उड़ा जा रहा था, उस समय महान वेग से उड़ने वाले उस बाज के पीछे मैं भी बड़ी तीव्र गति से गई और बिल से चूहे को ले जाने के कारण उसे आशीर्वाद देती हुई बोली, शेन राज, तुम मेरे शत्रु को लेकर उड़े जा रहे हो, इसलिए स्वर्ग में जाने पर तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए और तुम्हारे कोई शत्रु न रह जाए। जब उस पक्षी प्रवर बाज ने चूहे को खा लिया, तब मैं उसकी आज्ञा लेकर पुनः घर लौट आई। अतः बच्चों, तुम लोग विश्वास पूर्वक बिल में घुसो, वहां तुम्हारे लिए भय नहीं है। महान बाज ने मेरी आंखों के सामने ही चूहे का अपहरण किया था। शारंगक बोले, मां, बाज ने चूहे को पकड़ लिया, इसको हम नहीं जानते और जाने बिना हम इस बिल में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। जरिता ने कहा, बेटो, मैं जानती हूं बाज ने अवश्य चूहे को पकड़ लिया। तुम लोग मेरी बात मानो,
इस बिल में तुम्हें कोई भय नहीं है। शारंगक बोले, मां, तुम झूठे बहाने बनाकर हमें भय से छुड़ाने की चेष्टा न करो। संदिग्ध कार्यों में प्रवृत्त होना बुद्धिमानी का काम नहीं है। हमने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है और हम पहले कौन थे इस बात को भी तुम नहीं जानती। फिर तुम क्यों कष्ट सहकर हमारी रक्षा करना चाहती हो? तुम हमारी कौन हो और हम तुम्हारे कौन हैं? मां, अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है। तुम दर्शनीय सुंदरी हो और पति के अन्वेषण में समर्थ भी हो, अतः पति का ही अनुसरण करो, तुम्हें फिर सुंदर पुत्र मिल जाएंगे। हम आग में जलकर उत्तम लोक प्राप्त करेंगे और यदि अग्नि ने हमें नहीं जलाया तो तुम फिर हमारे पास चली आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बच्चों के ऐसा कहने पर शारंगी उन्हें खांडव वन में छोड़कर तुरंत ऐसे स्थान में चली गई जहां आग से कुशल पूर्वक बिना किसी कष्ट के बच जाने की संभावना थी। तदनंतर तीखी लपटों वाले अग्निदेव तुरंत वहां आ पहुंचे जहां मंदपाल के पुत्र शारंगक पक्षी मौजूद थे। तब उस जलती हुई आग को देखकर वे पक्षी आपस में वार्तालाप करने लगे। उनमें से जरितारी ने अग्निदेव को यह बात सुनाई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मय दर्शन पर्व में शारंगोपाख्यान विषयक 230वां अध्याय पूरा हुआ। 231वां अध्याय शारंगकों के स्तवन से प्रसन्न होकर अग्निदेव का उन्हें अभय देना। जरितारी बोला, बुद्धिमान पुरुष संकट काल आने के पहले ही सजग हो जाता है। वह संकट का समय आ जाने पर कभी व्यथित नहीं होता। जो मूढ़चित जीव आने वाले संकट को नहीं जानता, वह संकट के समय व्यथित होने के कारण महान कल्याण से वंचित रह जाता है। सारिसृक ने कहा, भैया, तुम धीर और बुद्धिमान हो और हमारे लिए यह प्राण संकट का समय है, क्योंकि बहुतों में कोई एक ही बुद्धिमान और शूरवीर होता है, इसमें संशय नहीं है। स्तंभमित्र बोला, बड़ा भाई पिता के तुल्य है। बड़ा भाई ही संकट से छुड़ाता है। यदि बड़ा भाई ही आने वाले भय और उससे बचने के उपाय को न जाने तो छोटा भाई क्या करेगा? द्रोण ने कहा, यह जाज्वल्यमान अग्नि हमारे घोंसले की ओर तीव्र वेग से आ रहा है। इसके मुख में 7 जिह्वाएं हैं और यह क्रूर अग्नि समस्त वृक्षों को चाटता हुआ सब ओर फैल रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आपस में बातें करके मंदपाल के वे पुत्र एकाग्रचित हो अग्निदेव की स्तुति करने लगे। वह स्तुति सुनो। जारितारी ने कहा, अग्निदेव, आप वायु के आत्मस्वरूप और वनस्पतियों के शरीर हैं। तृणलता आदि की योनि पृथ्वी और जल तुम्हारे वीर्य हैं। जल की योनि भी तुम ही हो। महावीर्य, आपकी ज्वालाएं सूर्य की किरणों के समान ऊपर नीचे, आगे पीछे तथा अगल बगल सब ओर फैल रही है। सारिसृक बोला, धूममयी ध्वजा से सुशोभित अग्निदेव, हमारी माता चली गई, पिता का भी हमें पता नहीं है और हमारे अभी पंख तक नहीं निकले हैं। हमारा आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः आप ही हम बालकों की रक्षा करें। अग्नि, आपका जो कल्याणमय स्वरूप है तथा आपकी जो 7 ज्वालाएं हैं, उन सब के द्वारा आप शरण में आने की इच्छा वाले हम आर्त प्राणियों की रक्षा कीजिए। जातवेदा, एकमात्र आप ही सर्वत्र तपते हैं। देव, सूर्य की किरणों में तपने वाला पुरुष भी आपसे भिन्न नहीं है। हव्यवाहन, हम बालक ऋषि हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे दूर चले जाइए। स्तंभमित्र ने कहा, अग्नि, एकमात्र आप ही सब कुछ हैं। यह संपूर्ण जगत आप में ही प्रतिष्ठित है। आप ही प्राणियों का पालन और जगत को धारण करते हैं। आप ही अग्नि, आप ही हव्य का वहन करने वाले और आप ही उत्तम हविष्य हैं। मनीषी पुरुष आपको ही अनेक और एक रूप में स्थित जानते हैं। हव्यवाह, आप इन तीनों लोगों की सृष्टि करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सब का संहार कर देते हैं। अतः अग्नि, आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही उसके लय स्थान भी हैं। द्रोण बोला, जगतपते, आप ही शरीर के भीतर रहकर प्राणियों द्वारा खाए हुए अन्न को सदा उद्दीप्त होकर पचाते हैं। संपूर्ण विश्व आप में ही प्रतिष्ठित है। शुक्ल वर्ण वाले सर्वज्ञ अग्निदेव, आप ही सूर्य होकर
अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से जल को और संपूर्ण पार्थिव रसों को ग्रहण करते हैं तथा पुनः समय आने पर आवश्यकता देखकर वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर जल रूप में उन सब रसों को प्रस्तुत करते हैं। उज्जवल वर्ण वाले अग्नि फिर आपसे ही हरे हरे पत्तों वाले वनस्पति उत्पन्न होते हैं और आपसे ही पोखरियां तथा कल्याणमय महासागर पूर्ण होते हैं। प्रचंड किरणों वाले अग्निदेव हमारा यह शरीर रूप घर रसनेन्द्रिय अधिपति वरुण देव का आलंबन है। आप आज शीतल एवं कल्याणमय बनकर हमारे रक्षक होइए, हमें नष्ट न कीजिए। पिंगल नेत्र तथा लोहित ग्रीवा वाले हुताशन आप कृष्ण वर्तमा हैं। समुद्र तटवर्ती गृहों की भांति हमें भी छोड़ दीजिए, दूर से ही निकल जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्रह्मवादी द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर प्रसन्नचित हुए अग्नि ने मंदपाल से की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण करके द्रोण से कहा। अग्नि बोले, जान पड़ता है तुम द्रोण ऋषि हो, क्योंकि तुमने उस ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। मैं तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध करूंगा, तुम्हें कोई भय नहीं है। मंदपाल मुनि ने पहले ही मुझसे तुम लोगों के विषय में निवेदन किया था कि आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दीजिएगा। द्रोण, तुम्हारे पिता का यह वचन और तुमने यहां जो कुछ कहा है वह भी मेरे लिए गौरव की वस्तु है। बोलो, तुम्हारी और कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? ब्राह्मण, साधु शिरोमणे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस स्तोत्र से मैं बहुत प्रसन्न हूं। द्रोण ने कहा, शुक्ल स्वरूप अग्नि, ये बिलाव हमें प्रतिदिन उद्विग्न करते रहते हैं। हुताशन, आप इन्हें बंधु बांधवों सहित भस्म कर डालिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शारंगकों की अनुमति से अग्निदेव ने वैसा ही किया और प्रज्वलित होकर वे संपूर्ण खांडव वन को जलाने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मय दर्शन पर्व में शारंगोपाख्यान विषयक 231वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।